हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ओरिजिन क्लासेस में। टुडे वी विल स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4. So in the part 1, 2 and 3 we have completed up to exercise 8.3 with all the examples, with all the formula. In today's lecture we are going to complete exercise 8.4 with all the examples and the exercise plus the formulas. Now the thing is that we have I told you about the three formulas in the previous class, that are sin square theta plus cos square theta, that is equals to 1, tan square theta plus 1 that is equals to sec square theta, and cosec square theta is equals to 1 plus cot square theta. तो हम इनको प्रूव कैसे करेंगे? लेट्स सपोज हमारा क्वेश्चन आ गया कि वी नीड टू प्रूव दैट sin square theta plus cos square theta is equals to 1. We need to prove it. How we are going to prove this thing? Okay, so first thing first हम क्या लेके चलेंगे? हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? आपका हाइपोथेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. नाउ अगर हम पूछेंगे हाइपोथेनस क्या है, दैट इज ए सी, परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी, एंड बेस क्या है आपका बी सी. क्लियरली ये समझ में आया आपको? ठीक है, यहाँ तक सब इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब किस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे? देखिए, साइन और कोस होता क्या है? साइन होता है P अपॉन एच, कोस होता है B अपॉन एच. दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों के डेनोमिनेटर में हाइपोथेनियस होती है. नाउ अगर हमें क्या करना है, यहाँ पे हाइपोथेनस डेनोमिनेटर में लेके आनी है. अगर हम कंप्लीट को डेनोमिनेटर को कंप्लीट को इक्वेशन है उसको ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, सो डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर, क्या आ जाएगा? ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, दैट इज ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर. आया समझ में? ठीक है, तो क्या आएगा? ए सी से यहाँ पे आपका कट गया 1. नाउ ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, पी अपॉन एच क्या होता है आपका? साइन स्क्वायर थीटा. बी सी अपॉन ए सी, बेस अपॉन हाइपोथेनस क्या होता है आपका? कोस स्क्वायर थीटा. एंड वी गॉट अवर फॉर्मूला. ठीक है, बहुत इजी था निकालना. यहाँ से स्टार्ट करना है ट्रायंगल बनाने के बाद, एंड वी हैव प्रूव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. द सेकंड फॉर्मूला दैट वी हैव वाज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. नाउ सेक क्या होता है आपका? सेक अगर हम बात करेंगे दैट इज एच अपॉन बी. टेन की अगर हम बात करें वो होता है P अपॉन बी. तो दोनों के ही बेस में आपका दोनों के ही डेनोमिनेटर में आपका बेस आता है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज बाय पाइथागोरस थ्योरम लेके चलेंगे. क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. क्या आने वाला है हमारा? हाइपोथेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. कोई दिक्कत नहीं आई. देन ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. बेस आना है. व्हाट इज बेस? बी सी. सो इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय बी सी स्क्वायर. डिवाइड कीजिए, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर. ये टर्मिनेट हो गया आपका यहाँ पे. नाउ ए सी अपॉन बी सी अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये क्या आएगा आपका? ए सी अपॉन बी सी, दैट इज ए सी क्या है आपका? हाइपोथेनियस. बी सी क्या है आपका? बेस. हाइपोथेनियस अपॉन बेस किस में होता है आपका? ये होता है आपका सेक में. सो दैट इज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 है आपका. नाउ ए बी अपॉन बी सी. ए बी क्या है आपका? परपेंडिकुलर, एंड बी सी क्या है आपका? बेस. ये क्या होता है आपका? 10. परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका 10 होता है. सो दैट इज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1. नाउ द थर्ड फॉर्मूला जो हमें प्रूव करना है वो है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा. आप ज़्यादा से क्या लिखते हैं? इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम. क्या आएगा आपका? अभी तक जो हम करते आ रहे थे उसी चीज़ को हमें फॉलो करना है. दैट इज हाइपोथेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोथेनस की वैल्यू आपकी है ए सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका ए बी स्क्वायर, देन आपका बी सी स्क्वायर. देखिए कोसेक जो है आपका वो है आपका एच अपॉन पी.
ओके, और जो आपका कोट है वो है आपका b अपॉन p, दोनों में ही परपेंडिकुलर है आपका, तो हमें परपेंडिकुलर से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर, कीजिए डिवाइड, ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। नाउ ये टर्मिनेट हो गया, ए सी अपॉन ए बी अगर हम बात करेंगे, ओके, दैट इज ए सी अपॉन ए बी आपका क्या आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी सी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा आपका, कोट आ जाएगा। सो दैट इज cosec square theta is equals to 1 plus cot square theta. This is how we are going to prove the three formulas जो हमें यहाँ पे आपके करनी थी, ठीक है। Now after the formula हम आते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 12 पर। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है आपका, एक्सप्रेस द रेशियो cosec tan a sec a in terms of sin a, cos a tan a and sec a इन टर्म्स ऑफ साइन ए, ठीक है। अब कैसे करने वाले हैं, देखिएगा ज़रा, क्या किसी का कोई डायरेक्ट रिलेशन है, नहीं, कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं बन रहा है आपका, लेकिन साइन का और कोस का एक हमारे पास अभी हमने फॉर्मूला किया है, दैट साइन स्क्वायर थीटा वी हैव प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। नाउ कोस को साइन के रेस्पेक्ट में लेके आना है, सो कोस शुड बी इन वन साइड, बाकी सबको एक साइड लेके जाइएगा। सो क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ हमें तो कोस निकालना था ना, सो दैट विल बी अंडर रूट, सॉरी यहाँ पे ए लिया गया है आपका, सो हम ए को ही लेकर चल सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कोस की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर साइन के रिस्पेक्ट में। लेट्स सपोज अगर हम सेक की बात करें तो सेक हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वी हैव कोस। सो सेक के बारे में हमें पता था, सेक होता है कोस का रेसिप्रोकल, सो इट विल बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब बात आई टेन की, ठीक है, टेन का एक फॉर्मूला हमें याद होगा, टेन ए इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कोस ए, टेन होता है साइन अपॉन कोस, ठीक है। तो साइन को साइन ही रखिएगा, व्हाट इज कोस, कोस है आपका अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कोस, दिस इज द वैल्यू ऑफ सेक एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ कोस, ओके। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट, वेरी इजी टू सॉल्व। मूविंग ऑन, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13। In example number 13 it is saying sec a 1 minus sin a sec a plus tan a that is equals to 1, okay। हम आपको ऐसे पूरे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना होगा, बट यू नीड टू प्रूव। याद रखिएगा, मैं एक जो तरीका बता रहा हूँ उससे आपका बेनिफिट होगा कि सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पे 3 को साइन में किया था हमने पिछले एग्जांपल में, जो भी आपको प्रूफ करने के लिए सबको साइन कोस में कन्वर्ट, देखिए साइन तो साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, टेन साइन अपॉन कोस हो जाएगा, कोट कोस अपॉन साइन हो जाएगा, सेक 1 अपॉन कोस हो जाएगा, कोसेक 1 अपॉन साइन हो जाएगा। वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। सेक की जगह हम लिख सकते हैं, पहले तो यहाँ पे हमें LHS लेनी पड़ेगी, टेकिंग LHS, सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए, ओके। नाउ हियर सेक की जगह 1 अपॉन कोस ए 1 माइनस साइन ए, सेक क्या है आपका 1 अपॉन कोस ए, टेन क्या है साइन अपॉन कोस, तो साइन ए अपॉन कोस ए, ओके। नाउ हियर 1 माइनस साइन ए 1 से मल्टीप्लाई होके ये आ गया आपका, नीचे आपका cos a, इधर एलसीएम कितना आया आपका cos a, ऊपर आएगा 1 प्लस साइन a। नाउ नीचे आपका मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, ठीक है। नाउ हम अगर इस फॉर्मूले को देखें अपना, दैट इज सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, क्या कह रहे हैं हम कौन सा फॉर्मूला देख रहे हैं, 1 साइन स्क्वायर
थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, साइन को उधर लेके जाइए, क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कोस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए कट के आया आपका 1। हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। दिखा दीजिए कि हम किस फॉर्मूले से हम उसको कर रहे हैं, दैट इज इट। ओके, मूविंग ऑन। Okay, in the next question it is example number 14. Given है हमें cot A minus cos A upon cot A plus cos A is equals to cosec A minus 1 cosec A plus 1। LHS ले लेते हैं हम यहाँ पर, cot A minus cos A अपॉन cot A प्लस cos A। cot की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos अपॉन साइन। मैंने अभी आपको बताया था साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सबको साइन कोस में कन्वर्ट करना है, तो साइन कोस तो वही रहेगा, बाकी सबको कन्वर्ट करेंगे। तो हम cot को कन्वर्ट कर रहे हैं, cot आएगा आपका cos A अपॉन साइन A माइनस cos A, इधर cos A अपॉन sin A प्लस cos A। नाउ हियर एलसीएम लीजिएगा, sin A आ जाएगा आपका, ये आएगा cos A माइनस cos A अपॉन में 1 sin A इंटू cos A, इधर sin A cos A प्लस cos A इंटू sin A। sin A से sin A एलिमिनेट हो गया, इन दोनों से कॉमन आएगा आपका cos A 1 माइनस sin A, इधर से कॉमन आएगा cos A 1 प्लस sin A। cos A से cos A एलिमिनेट हो गया। नाउ क्या हमें sin A प्रूफ करना था, नहीं, हमें तो cosec वाला प्रूफ करना था। या तो हम RHS लेकर उसको sin कन्वर्ट कर दें, या फिर यहीं पर sin क्या होगा 1 अपॉन cosec A 1 अपॉन cosec A। एलसीएम लिया जाएगा यहाँ पे, cosec A माइनस 1 cosec A प्लस 1 अपॉन cosec A। दिस इज बीन टर्मिनेटेड, सो cosec A माइनस 1 cosec A प्लस 1। इज इट RHS? यस, इट इज RHS, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में आपको? हमने क्या किया, कोट को यहाँ पर कोस अपॉन साइन लिया, कोट को कोस अपॉन साइन लिया, कोस को एज इट इज लिया, एलसीएम लिया गया हमारा। साइन ए से था तो आपका यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई होगी, कोस ए ही रहेगा, यहाँ पे साइन ए की मल्टीप्लाई होगी, दिस विल बिकम कोस ए इनटू साइन ए। सिमिलर थिंग हैपनिंग हियर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो गया, इधर से कोस ए कॉमन आया, इधर से कोस ए कॉमन आया, कोस ए से कोस ए एलिमिनेट हो गया, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए आ रहा था। क्या ये प्रूफ करना था? नहीं, हमें जो प्रूफ करना था हमें कोसेक में प्रूफ करना था। सो दैट इज व्हाई व्हाट वी हैव डन, हमने यहाँ पर इसको 1 अपॉन कोसेक लिख लिया एंड वी जस्ट सॉल्व इट। ओके, मूविंग ऑन टू द एग्जांपल नंबर 15। क्या है आपका यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा minus 1 and we need to prove this 1 upon sec theta minus tan theta। okay, now इसको लेके चलेंगे, बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे साइन कोस है तो उसको तो हम दूसरे में टर्म में कंप्लीटली नहीं लेके आ सकते, बट अगर हम देखें इसको sec और tan में हम कैसे लेके आ सकते हैं, तो इसके लिए अगर हम क्या करें, इसको cos से डिवाइड कर दें। देखिए साइन अपॉन कोस आपका आ जाएगा 10 और 1 साइन अपॉन और कोस अपॉन कोस आपका कट जाएगा और 1 अपॉन कोस आ जाएगा आपका sec।
सो वो हम यहाँ पे करने वाले हैं. लेट्स डू इट. सबसे पहले टेकिंग LHS, that is sin theta minus cos theta plus 1 sin theta plus cos theta minus 1 divide by cos theta. क्या हो जाएगा हमारे डिवाइड बाई cos theta करके? लेट्स डू इट हियर. sin theta अपॉन cos theta माइनस cos theta अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा. यहाँ पे इन तीनों के नीचे cos थीटा आ गया. सिमिलरली sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा. ठीक है. नाउ sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होगा आपका? sin अपॉन cos tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा, इधर tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा. क्या ऐसा ही कुछ प्रूफ करना था? नहीं, अभी तो बहुत कुछ सॉल्व करना है हमने. ठीक है. तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे. tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा. क्या करने वाले हैं? यहाँ पर हम रैशनलाइज करने वाले हैं. ठीक है. अब रैशनलाइज कैसे करते थे? नीचे वाले के साइन को चेंज कर कर ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करते थे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज, इसको a ले लीजिए, इसको b ले लीजिए. तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? tan थीटा प्लस 1 प्लस sec थीटा अपॉन tan थीटा प्लस 1 प्लस sec थीटा. नाउ ऊपर जब हम करेंगे तो वी जस्ट गोइंग टू सॉल्व tan थीटा प्लस sec थीटा. माइनस वाली टर्म को थोड़ा पीछे लेके आ जाइए. यहाँ पर भी कुछ इस तरह से अरेंजमेंट कर दीजिएगा. sec थीटा को पहले लिख सकते हैं, 1 को बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. a माइनस बी एंड a प्लस बी, सो इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. नाउ हियर ऊपर भी आपका a माइनस बी a प्लस बी बन रहा है. आपका a आपका है tan थीटा प्लस sec थीटा, b है आपका 1, सो दैट इज a माइनस बी a प्लस बी. तो a का स्क्वायर tan थीटा प्लस sec थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी माइनस sec स्क्वायर थीटा. ओके, आगे देखते हैं इसको. नाउ a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर खुल रहा है आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस 1. इधर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 tan थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा. कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही होगी. ठीक है. नाउ हियर अब इसको आगे कैसे प्रूव करें देखते हैं. ऊपर कुछ आपका एलिमिनेट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. तो अभी हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे देखिए हमारे पास sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था. क्या था? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज sec स्क्वायर थीटा की जगह रख रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. इट विल बिकम tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sec थीटा माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर थीटा. sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा. ये आपका यहाँ पे एलिमिनेट हो गया है. 1 से 1 आपका एलिमिनेट हो गया है यहाँ पे. इट विल बिकम tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sec थीटा अपॉन 2 tan थीटा. कोई दिक्कत आई? यो क्वेश्चन का आपकी लेंथ ज़रूर बढ़ रही है, यहाँ से वहाँ तक पहुँच गया, बट इट इज़ गोइंग ऑल गुड. ऊपर अगर हम कॉमन लेना चाहें यहाँ पे आ जाएगा 2 tan थीटा. सो यहाँ पे बचेगा आपका tan थीटा प्लस sec थीटा. नीचे आपका आएगा 2 tan थीटा. इट विल बिकम tan थीटा प्लस sec थीटा. ठीक है. नाउ कमिंग टू द RHS. कई बार हमारा LHS को प्रूफ करके नहीं आ पाता, सो वी नीड टू टेक द RHS ऑल्सो. ये है आपकी
1 upon sec theta minus tan theta. What we need to multiply? Sec theta plus tan theta upon sec theta plus tan theta. ऊपर आ जाएगा आपका sec theta plus tan theta, नीचे a minus b, a plus b. So a का स्क्वायर minus b स्क्वायर. Again sec theta plus tan theta. Now what is sec square theta? 1 plus tan square theta minus tan square theta आपका यहाँ पे था, so it will become sec theta plus tan theta. क्या यही आ रहा था आपका? जी यही आ रहा था. So लिख देंगे यहाँ पे LHS equals to RHS, hence proved. ठीक है. क्वेश्चन की लेंथ के हिसाब से अगर हम देखें, बिल्कुल क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है. कैसे हुआ है? सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा हमें sec को 10 में लेके आना था. सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव डिवाइडेड द, जो भी हमने LHS था हमारा उसको cos से डिवाइड किया. साइन अपॉन कोस, कोस अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, कोस अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस. ओके, कोस से कोस एलिमिनेट हो गया, कोस से कोस हो गया, साइन अपॉन कोस आपका 10 आ गया, 1 अपॉन कोस आपका सेक आ गया. साइन अपॉन कोस 10, 1 अपॉन कोस आपका सेक. नाउ हमने a इसको लिया, b इसको लिया, तो a माइनस b था, तो a प्लस b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी. व्हाट वी हैव मल्टीप्लाइड? tan थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दी. नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 है, tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 है, तो a माइनस b, a प्लस बी, तो ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, और यहाँ पे डायरेक्टली हमें दिख रहा था आपका कि a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला नीचे लग रहा है, तो नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका लगा दिया. तो उसके बाद इसको ब्रैकेट को ओपन किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सिमिलरली हमने नीचे किया a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. जस्ट सिंप्लीफाइड. यहाँ पर हमने अब sec स्क्वायर थीटा की जगह ऊपर रखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह रखा sec स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा एलिमिनेट हो गया, 1 से 1 एलिमिनेट हो गया. गॉट दिस. ऊपर से हमने कॉमन लिया तो 2 tan थीटा आया, तो ऊपर tan थीटा प्लस sec थीटा बचा, नीचे आपका 2 tan थीटा था, 2 tan थीटा से 2 tan थीटा आपका एलिमिनेट हो गया. नाउ व्हाट वी हैव sec tan थीटा प्लस sec थीटा. ठीक है. अब अगर हम आपसे पूछे क्या ये RHS था? नहीं, RHS बिल्कुल नहीं था. RHS तो 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा था. क्या करें फिर? हमने कहा एक बार RHS को आगे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते, तो उसको भी रैशनलाइज करना था. तो नीचे जो आपका था sec थीटा माइनस tan थीटा, तो हमें मल्टीप्लाई करना था sec थीटा प्लस tan थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में. वो हमने किया. ऊपर आपकी मल्टीप्लाई नॉर्मल आ गया, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया. sec स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो हमने यहाँ पे रखा. tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा एलिमिनेट हो गया, आपका आया sec थीटा प्लस tan थीटा. यही हमारा LHS था, तो सॉल्व करके यही हमारा RHS आया. सो वी कैन राइट डाउन LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड. Okay, moving to the exercise. Okay, exercise 8.4, question number 1. आपको sin A, sec A, tan A, एंड आपको ये किसके फॉर्म में लेके आना है? ये लेके आना है आपको cot A की फॉर्म में. अब कैसे लेके आ सकते हैं? अगर हम देखें यहाँ पे, देखिए ज़रा, cot tan A डायरेक्ट आपका रेसिप्रोकल होता है, तो हम लिख सकते थे tan A इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot A. आ गया. ठीक है. अब अगर हम आगे देखें, देखिए tan का sec से एक रिलेशन होता है. tan का sec से एक रिलेशन होता है कि tan और sec स्क्वायर थीटा में आपका एक रिलेशन होता है. वो लिख दें अगर हम, sec स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर A. sec स्क्वायर A, ये तो फर्स्ट वाले के लिए था आपका, ये सेकंड वाला निकालना है sec वाले, तो 1 प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं हम cot A, मतलब cot स्क्वायर A. तो sec A क्या आएगा? sec आएगा अंडर रूट, नीचे एलसीएम आएगा आपका cot स्क्वायर A, cot स्क्वायर A प्लस 1, sec A आप आ जाएगा अंडर रूट cot स्क्वायर A प्लस 1. cot स्क्वायर A की जगह यहाँ पे cot A आपका बचेगा. दिस इज
सेक। ओके, नाउ अब साइन कैसे निकालेंगे हम, अगर हम आपसे पूछें। देखिए साइन का इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन आपका नहीं बनता है, लेकिन क्या साइन का इनसे कोई रिलेशन बनता है, टेन का और सेक का नहीं बनता है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे सेक का रेसिप्रोकल कोस होता है, कोस ए, थर्ड निकालने में 1 अपॉन सेक ए होता है, सो वो हो जाएगा कोट ए अपॉन अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1। हमें कोस थोड़ी निकालना था, हमें साइन निकालना था। तो साइन ए क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोट स्क्वायर ए अपॉन स्क्वायर किया है कोट स्क्वायर ए प्लस 1। एलसीएम लीजिएगा ज़रा, नीचे आएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ये इधर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कोट स्क्वायर ए, एलिमिनेट हो गया है 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए प्लस 1। दिस इज यहाँ ये साइन स्क्वायर ए आया है, हमें साइन ए निकालना था, वो आ जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए प्लस 1। अब 1 का रूट तो कुछ भी नहीं होता है आपका, तो वो उसको तो ऐसे छोड़ दीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट। कैसे, टेन इसका डायरेक्ट रेसिप्रोकल है, निकाल दिया। सेक आपका अगर हम निकालेंगे, सेक का टेन के साथ रिलेशन था, तो जो टेन की वैल्यू आई थी वो यहाँ पे पुट करके हमने निकाल दिया। साइन का कैसे निकला हमारा, साइन आपका कोस से निकल सकता था और कोस सेक का रेसिप्रोकल होता था, तो पहले कोस की वैल्यू निकाली, फिर स्क्वायर वाली वैल्यू रख के हमने निकाला है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू सेक ए। सबको सेक ए में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा जरा, सेक का कोई रेसिप्रोकल होता है जी, कोस होता है, तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा कोस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, अब सेक किसी के स्क्वायर में होता है जी, टेन वाले में होता है, क्या हो सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए होता है आपका। सो टेन स्क्वायर ए कितना आएगा आपका, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, टेन ई कितना आएगा आपका अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब क्या टेन का कोई रेसिप्रोकल होता है, कोट होता है, तो हमारे लिए सेक की वैल्यू निकालनी इजी हो जाएगी। कोट होता है आपका 1 अपॉन टेन ए, कितना आएगा वो 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब क्या इसके स्क्वायर के साथ किसी का फॉर्मूला बनता है जी, साइन स्क्वायर ए होता है आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो साइन ए आपका आएगा अंडर रूट, इसकी वैल्यू रख देंगे 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, साइन ए आएगा आपका अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, ये यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, साइन ए इज इक्वल्स टू नीचे आ जाएगा सेक ए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। 4 निकल चुके हैं। अब साइन का कोई रेसिप्रोकल होता है जी, कोसेक होता है, कोसेक क्या आएगा 1 अपॉन साइन ए, तो ये आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल इससे ऊपर वाले का सेक ए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एक बार ध्यान से लेके चलते हैं, कुछ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने थे सेक के रिस्पेक्ट में, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है किसी के भी। अब याद रखिएगा एक तो रेसिप्रोकल पक्का होगा, एक तो रेसिप्रोकल पक्का होगा हमारा। तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस, कॉस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक। सेक किसी के स्क्वायर में भी होगा, तो वो था टेन के उसमें, तो टेन इज इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, फिर इसका रेसिप्रोकल लिया, इसका स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिया और फिर इसका रेसिप्रोकल लिया। इस तरह से हम पांचों निकाल सकते हैं अगर हमें निकालने हो तो। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27
cos स्क्वायर 17 cos स्क्वायर 73। कैसे करेंगे? देखिए इतना हमें पता था कि ये आपका, हमने बताया था आपका कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनने चाहिए। तो हम पिछले वाले एक्सरसाइज पे अगर हम आए, क्या लिख सकते हैं उसकी जगह? साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 साइन स्क्वायर 27। नीचे भी ऐसे ही कर सकते हैं हम, cos स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस cos स्क्वायर 73। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। सो इट विल बी cos स्क्वायर 27 साइन स्क्वायर 27। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका? साइन थीटा। साइन स्क्वायर 73 cos स्क्वायर 73। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 इज योर आंसर। थर्ड का सेकंड करते हैं हम। इट इज साइन 25 cos 65 प्लस cos 25 साइन 65। नाउ हियर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं, यहाँ पे भी बन रहे हैं, उधर भी बन रहे हैं, यहीं पे लेके चलते हैं। देखिए या तो इधर साइन और उधर कोस बनाना है, तो हमें पता है स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग सकता है। सो हम क्या करें, यहाँ पे तो कोस को कन्वर्ट कर दीजिएगा, साइन 25 कॉस 90 माइनस क्या आएगा 65 क्या होता है 90 माइनस 25। ठीक है, यहाँ पे दोनों साइन बन जाएंगे, उधर दोनों को कोस बनाना है। कॉस 25 साइन 90 माइनस 25 साइन 25 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस cos 25 साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा साइन 25 साइन 25 साइन स्क्वायर 25 cos 25 cos स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1। आगे बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Okay, question number 4, part first. 9 sec square a minus 9 tan square a, ये हमें पता लगाना था। कैसे करेंगे? कॉमन 9 sec square a माइनस tan square a, sec square a का फॉर्मूला 1 प्लस tan square a, tan स्क्वायर a एलिमिनेट हो गया है, 9 मंजा 9। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। सेकंड करते हैं हम यहाँ पे, ये है आपका 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, आगे है आपका 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है हमने, कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। 1 हमने कहा था साइन कोस में कन्वर्ट कर दीजिए, अगर कर सकते हैं तो वही कर रहे हैं हम यहाँ पे। tan को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा, sec को लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा, इधर cot को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cosec को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। नाउ हियर एलसीएम लिया जाएगा इधर और इधर, it will LCM will become cos theta plus sin theta plus 1 sin theta plus cos theta minus 1 sin theta। देखिएगा a प्लस b, a माइनस b क्या आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, नीचे cos थीटा इंटू साइन थीटा।
cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1 प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस 1 cos थीटा इंटू साइन थीटा, 1 से 1 कट गया आपका, 2 cos थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा साइन थीटा क्या है आपका 2। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट थर्ड है इसका। sec a प्लस 10a वन माइनस साइन ए, कैसे करेंगे सोल्व? हमने आपको बताया साइन कोस में कन्वर्ट करना है, बाकी हम देखते हैं क्या होगा। sec क्या होगा 1 अपॉन cos a, tan क्या होगा साइन अपॉन cos a, 1 माइनस साइन a, एल्सियम कितना आएगा इधर cos a 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या रहेगा cos a, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है आपका cos स्क्वायर a, नीचे आ जाएगा cos a, एलिमिनेटेड cos a, तो आप ऑप्शन नंबर cos a है किसी में? यस, d। फोर्थ पार्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर a, जो अभी तक करते आए हैं वही कर रहे हैं। क्या कहा है हमने? साइन कोस में कन्वर्ट कर दें, बस बाकी देखा जाएगा, इज अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाता है। tan की जगह क्या आ जाएगा साइन अपॉन cos, तो क्योंकि ये tan स्क्वायर a था तो साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, इधर कोट था तो cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a। नाउ हियर cos स्क्वायर a ये इधर आएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, इधर यहाँ पे साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाई में आएगा साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, सही है। साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना आएगा 1, cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना आएगा 1 साइन स्क्वायर a, अंदर मल्टीप्लाई इसकी बाहर कितना हो जाएगा ये आपका साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, साइन अपॉन cos होता है tan स्क्वायर है तो आ जाएगा tan स्क्वायर a। कोई ऑप्शन है? जी, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से हमने फोर्थ के चारों पार्ट किए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। In question number 5th, first it is cosec theta minus cot theta square is equals to 1 minus cos theta 1 plus cos theta। क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे? ओके, नाउ पहले LHS या RHS कुछ ले लेते हैं। LHS ले लीजिएगा, क्या आएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर। कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कोट क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। नाउ हियर एलसीएम आएगा साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, अब 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या आएगा? अगर हम सोल्व करेंगे तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका आता है वेट कीजिएगा ज़रा, कोस एक आपका 1 अपॉन साइन आया, कोट आपका कोस अपॉन साइन आया जी, 1 माइनस कोस 1 स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस
ठीक है, बिल्कुल सही है। नाउ 1 प्लस कोस स्क्वायर, अच्छा ये कुछ नहीं होता, 1 क्या होगा, 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पहले से था माइनस 2 कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सो ऊपर अगर हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो क्या है आपका, अब साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा ये तो 1 ही हुआ आपका, ओके अभी ये इस तरह से सॉल्व होगा या नहीं होगा, एक सेकेंड, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक काम कीजिए, वेट कीजिए, व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज, लेट्स स्टॉप इट हियर, इतना अभी छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। लेट्स टेक RHS, होगा सॉल्व वो भी, ऐसी बात नहीं है, बट लेट्स टेक द RHS। 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा क्या आएगा, रैशनलाइज करना है, नीचे वाले में साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है, कर दिया हमने। ए यहाँ पे दोनों सेम थे तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर आ गया आपका, नीचे a प्लस बी माइनस बी था तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी ठीक है, तो आ गया फिर हमारा वही। अगर हम इसको ऊपर सोल्व कर रहे थे तो या तो इसको ना करें सोल्व, वेट 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 वेट, नाउ 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, एंड दैट कैन बी रिटन एज 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। LHS इक्वल्स टू RHS, hence proved। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में ही आपके काफ़ी पार्ट्स हैं, शायद क्वेश्चन नंबर 5 में ही आपका एंड हो जाएगा चैप्टर। यस दे आर 10 पार्ट एंड वी हैव कंप्लीटेड 1 पार्ट, सो देयर आर 9 पार्ट्स लेफ्ट। सेकंड करेंगे हम, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a 2 sec a। कैसे करने वाले हैं, LHS लेंगे पहले, LHS cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। एलसीएम ले लीजिएगा, cos a 1 प्लस साइन a, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर a 1 प्लस साइन a की 1 प्लस साइन a में होगी, आ जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। नाउ cos स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b अपॉन cos a 1 प्लस साइन a। नाउ अगर हम इसको और सॉल्व करने, दैट इज cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, कितना आएगा 1, ये 1 2 साइन a अपॉन cos a 1 प्लस साइन a, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन a अपॉन cos a 1 प्लस साइन a। ना ऊपर से 2 कॉमन लिया, 1 प्लस साइन a cos a 1 प्लस साइन a, एलिमिनेटेड 2 अपॉन cos a, 1 अपॉन cos क्या होता है, sec, so it will become 2 sec a। is that your RHS? yes, hence proved। okay, क्वेश्चन नंबर 3, गिवन है आपको
tan theta upon 1 minus cot theta is equals to cot theta upon 1 minus tan theta is equals to 1 plus sec theta cosec theta। जी LHS लेके चलेंगे, पहले ले ली LHS। tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, सॉरी यहाँ पे था आपका प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। ओके, नाउ इफ आई आस्क यू tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? sin थीटा अपॉन cos थीटा। और cot थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहाँ पे भी cot थीटा को लिख रहे हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, और tan थीटा को लिखा जा रहा है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, नाउ हियर sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, आपका आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। एलसीएम लिया जाएगा, क्या आएगा? cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, अंदर से अंदर मल्टीप्लाई, बाहर से बाहर, क्या आ जाएगा आपका? साइन की मल्टीप्लाई साइन में होगी यहाँ पे जाके, तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। यहाँ पे cos थीटा ब्रैकेट के अंदर है sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई अगेन cos स्क्वायर थीटा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। क्लियरली यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है हमें। अब आगे अगर हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, नीचे एलसीएम भी सेम नहीं ले सकते, बिकॉज यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा है, वहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा है। लेकिन अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। सो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, माइनस कॉमन लेंगे cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। ओके, नाउ अगर हम अब एलसीएम लेने की बात करें तो क्या आएगा एलसीएम? ओके, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। एलसीएम क्या आएगा? नीचे साइन और cos तो बाहर हैं आपके, sin थीटा cos थीटा, हियर sin थीटा माइनस cos थीटा दोनों में था, तो यहां पे आपका आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। नाउ हियर अगर हम कहेंगे एलसीएम, तो इससे कंप्लीटली डिवाइड करेंगे तो sin थीटा बचेगा, वो ऊपर आएगा sin थीटा sin स्क्वायर में मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? sin क्यूब थीटा। सिमिलरली इधर अगर हम करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? cos क्यूब थीटा। ठीक है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या फॉर्मूला लगेगा आपका? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, नाउ हियर sin थीटा cos थीटा sin थीटा minus cos थीटा, this is completely terminated। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1 प्लस sin थीटा cos थीटा, यहाँ आ जाएगा आपका sin थीटा cos थीटा। ओके, नाउ पूछा क्या गया था? ये sec कुछ पूछा गया था। व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज एलसीएम को डिफरेंट कर लीजिए, sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, 1 अपॉन sin cosec थीटा 1 अपॉन cos sec थीटा प्लस यहाँ पे कंप्लीट लिमिट हो गया। देखिए sec थीटा इंटू cos थीटा प्लस 1, वही आ रहा है हमारा, दैट इज RHS, हेंस प्रूव्ड। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में? LHS लिया, tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा, cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखा।
नीचे एलसीएम निकाला, ठीक है। नाउ यहाँ पे जब दो फ्रैक्शन होते हैं न्यूमरेटर डेरिवेटर में, तो नीचे वाले की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर चली जाती है और बीच वाले की मल्टीप्लाई आपस में हो जाती है। फिर हमने कॉमन लेने की, एलसीएम लेने की कोशिश करी, बट यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा था, यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा था, तो हमने माइनस बाहर ले लिया, प्लस था माइनस आ गया और ये इंटरचेंज कर दिया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ऐसे करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो वो वापस सेम वही बन जाएगा। इसीलिए अब हमने क्या, फिर आगे यहाँ पे एलसीएम लिया गया, साइन थीटा इधर आ रहा था तो इधर मल्टीप्लाई हुई, कोस थीटा इधर से आ रहा था तो उधर मल्टीप्लाई हुई। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमने फॉर्मूला लगाया, वी सॉल्व दिस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 रखा, ये यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया, एलसीएम को डिफरेंट किया तो ताकि हम प्रूव कर सकें। हमारा 3 पार्ट्स हो चुके हैं। Okay, now fourth, 1 plus sec A upon sec A sin square A 1 minus cos A। LHS लेते हैं। sec को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन cos A, sec को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस। बता चुके हैं इस चीज को, सबको साइन कोस में कन्वर्ट ही करना है हमेशा। अगर मतलब अगर RHS आपको जिस तरह से आ रहा है जिसमें 10 कोट वगैरह हो तो अलग बात है। एलसीएम लिया जाएगा, cos A प्लस 1 cos A, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, आया आपका cos A प्लस 1। ठीक है, RHS लेके देखते हैं क्या आएगा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे है 1 माइनस कॉस ए। 1 को तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बैठ रहा है यहाँ पे, ए माइनस बी, ए प्लस बी, नीचे 1 माइनस कॉस ए, ये आपका लिमिट हो गया, कितना आया 1 प्लस कॉस ए। यही तो आ रहा था आपका LHS भी। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, hence proved। फिफ्थ पार्ट करते हैं। दिस इज ओके, दिस वाज फोर्थ, यस फिफ्थ नाउ। cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1 कोसेक A प्लस कोट A। ओके, नाउ हम इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम वही करेंगे, पहले LHS ले लिया जाएगा। LHS cos A माइनस साइन A प्लस 1, नीचे है cos A प्लस साइन A माइनस 1। A माइनस बी मान के चलिए, तो रैशनलाइज करने के लिए A प्लस बी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इट विल बी cos A प्लस साइन A प्लस 1 cos A प्लस साइन A प्लस 1। ठीक है, नाउ ध्यान दीजिएगा, cos A प्लस 1 माइनस साइन A, cos A प्लस 1 प्लस साइन A, तो cos A प्लस 1 क्या हो जाएगा A, तो cos A प्लस 1 का स्क्वायर माइनस साइन A बचा साइन स्क्वायर A। इस तरह से A माइनस बी, A प्लस बी, तो यह आ जाएगा cos A प्लस साइन A का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ अगर हम सॉल्व करेंगे, cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 2 cos A माइनस साइन स्क्वायर A cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 cos A इंटू साइन A माइनस 1। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 की जगह साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, लेट्स राइट इट डाउन, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A प्लस 2 cos A माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन, यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर प्लस साइन 1 2 cos A इंटू साइन A माइनस 1।
1 से 1 एलिमिनेट हो गया, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर एलिमिनेट हो गया, ऊपर आया आपका 2 कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए, नीचे है आपका 2 कोस ए इंटू साइन ए, ऊपर कॉमन क्या आएगा 2 कोस ए कॉमन आ जा रहा है ऊपर, तो कोस ए प्लस 1, नीचे है आपका 2 कोस ए इंटू साइन ए, कितना आ जाएगा कोस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। अब एक काम करते हैं, डेनोमिनेटर को अलग अलग कर देते हैं, तो कोस ए अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन ए, कोस अपॉन साइन कितना होगा आपका, दैट विल बी कोट, और 1 अपॉन साइन कोसेक, यही था हमारा। यस इट इज, तो क्या आ जाएगा, दैट इज RHS, hence proved। नाउ आगे बढ़ते हैं 6th पार्ट, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस 10 ए। ठीक, क्या करेंगे, LHS ले लीजिए पहले, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, क्या करेंगे अब, हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे चेंज करके साइन, सो 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई करें हम डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ही, कितना आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ऊपर के लिए क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कोस स्क्वायर ए, सो रूट आपका है तो कोस ए, समझ में आया नहीं, लेट्स जस्ट डू दिस, 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर है, दोनों का रूट अलग अलग ले सकते हैं, तो ऊपर स्क्वायर से रूट कट गया तो आया 1 प्लस साइन ए, नीचे स्क्वायर से रूट कट गया तो नीचे आएगा कॉस ए। ओके, नाउ 1 अपॉन कॉस ए साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस क्या आएगा, सेक ए, साइन अपॉन कॉस क्या आएगा, tan ए, दैट इज RHS, hence proved। आगे बढ़ेंगे अभी, Now we are on question number 7th। क्या कह रहे हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा tan थीटा प्रूफ करना है। LHS लेंगे, ऊपर से कॉमन आएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से कॉमन आएगा कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, नाउ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा, यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर कॉस थीटा, सेम चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं हम आपके 1 की जगह, यहाँ पे आएगा साइन, वेट की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ tan थीटा क्या आएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा है पॉजिटिव, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, हियर कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन से आपका अंदर जा रहा है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. नाउ हियर tan थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा माइनस हो गया, क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कंप्लीटली एलिमिनेटेड है. यस इट इज. वेट, ओके ओके, सो ये cos थीटा आपका यहाँ पे नहीं है, सॉरी. हाँ, कंप्लीट, एंड दैट इज tan थीटा, दैट इज RHS, hence proved. पार्ट नंबर 7. 8 पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम. इट इज sin A प्लस cosec A होल स्क्वायर cos A प्लस sec A होल स्क्वायर, दैट इज प्रूफ करना है 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A, ये प्रूफ करना है हमें. ठीक है, LHS लेंगे, पहले आप इसको LHS को कंप्लीट उतारिएगा फिर आगे सोल्व कीजिएगा. दैट इज sin A प्लस cosec A होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A होल स्क्वायर. नाउ A प्लस B होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, सेम आपका यहाँ रहेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB. ओके, साइन स्क्वायर A कोस स्क्वायर A कितना आ जाएगा 1. कोसेक स्क्वायर A को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर A. सेक स्क्वायर A को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर A. ठीक है, नाउ 2 साइन A. अब कोसेक को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन A प्लस 2 कॉस A. सेक को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस A. एलिमिनेटेड एंड एलिमिनेटेड. नाउ हियर 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लस cot स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर A. Is this your RHS? Yes, it is our RHS. Hence, proved. this is part number 8. Now coming to the part number 9. What it is saying? Cosec A minus sin A minus cos A, that is equals to 1 upon tan A plus cot A. Let's do this. पहले LHS लेंगे हम. क्या कर सकते हैं LHS में, यहाँ पे कोसेक को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन माइनस साइन ए, सेक है सॉरी, यहाँ पे सेक को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस माइनस कॉस ए. नाउ इधर एलसीएम लिया जाएगा, इधर भी एलसीएम लिया जाएगा. साइन ए कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इधर एलसीएम लिया जाएगा, आएगा cos A, इट विल क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस cos स्क्वायर A. ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर A आपका आता है cos स्क्वायर A अपॉन साइन A. 1 माइनस cos स्क्वायर A आपका आएगा साइन स्क्वायर A, नीचे आएगा cos A. नाउ cos A से स्क्वायर साइन A से स्क्वायर, इट विल बिकम साइन A इंटू cos A. क्या ये हमारा RHS है? नहीं, ये हमारा RHS नहीं है.
हम RHS को अब लेके चलेंगे। RHS क्या है? RHS 1/10A प्लस cot A। नाउ 10 की जगह हम लिखेंगे sin A अपॉन cos, और cot की जगह लिखेंगे cos A अपॉन sin। here 1 अपॉन, नीचे आपका एलसीएम आ जाएगा sin A cos A, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। as 1 is a complete number we can write down 1/1 here। now 1/1 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, अगेन अ 1 sin A इंटू cos A, ये यहाँ पे इट इज sin A इंटू cos A। क्या हमारा LHS RHS सेम आ रहा है? जी बिल्कुल, LHS RHS दोनों सेम आ रहे हैं, तो लिख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS, hence proved। Okay, moving to the 10th part। वेट फॉर सेकेंड, तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप नोट डाउन करें तो नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर A, let's just first erase it। क्वेश्चन नंबर 10, 1 प्लस tan स्क्वायर A 1 प्लस cot स्क्वायर A दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan A 1 माइनस cot A tan स्क्वायर A। now here what is going to do here is, हमने वापस tan और cot को हमें कन्वर्ट करना है। tan लिखा जाएगा sin, पहले एक काम कर, पहले फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, फर्स्ट पार्ट 1 प्लस tan स्क्वायर A 1 प्लस cot स्क्वायर A। ओके, करने को तो हम यहाँ पे भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि 1 प्लस tan स्क्वायर A क्या होता है? sec स्क्वायर A। 1 प्लस cot स्क्वायर A क्या होता है? cosec स्क्वायर A। sec क्या होता है? 1 अपॉन cos स्क्वायर A। cosec क्या होता है? 1 अपॉन sin स्क्वायर A। नाउ हियर इट इज sin स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A। sin अपॉन cos 10 आ जाएगा आपका tan स्क्वायर A। नाउ सेकेंड पार्ट करते हैं, 1 माइनस sin A अपॉन cos A, 1 माइनस cos A अपॉन sin A होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पर cos A मल्टीप्लाई cos A माइनस sin A अपॉन, नीचे यहाँ पे sin A आएगा, sin A इधर sin A माइनस cos A। ओके, नाउ आपको पता है कि अंदर वाले की मल्टीप्लाई अंदर, बाहर वाले की बाहर, तो यहाँ पे क्या आएगा? sin A sin A ऊपर की तरफ गया है, cos A माइनस sin A, नीचे है cos A sin A माइनस cos A। क्लियर? ओके, नाउ वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, नाउ हियर अभी इसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारा ये सेम हो जाएगा, सो इट विल बी sin A। देखिए बाहर से माइनस अगर यहाँ पे हम कॉमन ले लेते तो माइनस sin A आ जाएगा, और अंदर बचेगा sin A माइनस cos A। ओके, सेम यहाँ पे आपका रहेगा, यहाँ पे रहेगा आपका cos A
वेट 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कोट ए साइन अपॉन कोस कोस ओके बाहर स्क्वायर भी है आपका ओके हाँ कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए ये कंप्लीटली आपका एलिमिनेट हो गया. नाउ इट इज साइन अपॉन कॉस क्या होगा आपका 10 माइनस 10a स्क्वायर माइनस तो आपका प्लस ही हो जाना है माइनस माइनस सो इट इज 10 स्क्वायर a. सो अगर हम देखें हमारा फर्स्ट पार्ट 10 स्क्वायर a आ रहा है सेकंड पार्ट 10 स्क्वायर आ रहा है सो फर्स्ट पार्ट इज इक्वल्स टू सेकंड पार्ट is equals to third part. Now this is all from this chapter, from this exercise, Introduction to Trigonometry. We have finished it. In the next chapter, that is Application to Trigonometry, हम इसी के कुछ फॉर्मूलों को हम वहाँ पे फॉलो अप करेंगे, उनको फॉलो करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तभी हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का नाम है, एप्लीकेशन उस चैप्टर का नाम है. अब क्या करने वाले हैं हम आगे बेसिकली जितने भी हमने यहाँ पे फॉर्मूले किए हैं अगर आप इसको अच्छे से एक बार कर लेंगे बिकॉज द ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द चैप्टर जो हमारा 10th क्लास में इंट्रोड्यूस किया जाता है. इससे पहले हमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होता. सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू सॉल्व इन द फ्यूचर एंड ये आपके आगे भी आएगा 11th में आएगा 12th में फिजिक्स में भी इसकी कुछ आपके यूज़ है. सो फॉर दैट ठीक है तो वी विल सॉल्व दिस एंड अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड अगर कोई डाउट आपके मन में है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आया यू नीड टू अगर उसको स्लो और ज़्यादा स्लो होकर समझना है कोई भी दिक्कत अगर आपकी है प्लीज़ डू कमेंट. ओके थैंक यू सो मच.